मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर पशु प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया है। इसमें किसान भाई पहुंचे हैं और जो किसान भाई अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसान भाई ने ब्लॉक में स्थान प्राप्त किया है, उन्हें सम्मान स्वरूप भेंट भी दिया जा रहा है। इस समय जो नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय हैं राजेश तिवारी जी लोकल टीवी की स्क्रीन पर है। भगवानो बेहरा जी झाकरपाड़ा के मंडल अध्यक्ष हैं। पूर्व विधायक दामोदर पुजारी जी हैं, सुधीर जी हैं और भी गणमान्य नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं। पहला सवाल राजेश जी से। राजेश जी खड़े हो जाए। राजेश जी, इस कार्यक्रम में आप आए हैं, किसान भाइयों का आपने अपने हाथों सम्मान भी दिया, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के विषय में? सर्वप्रथम से आप लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हर जगह पहुंच जाते हैं। इस क्षेत्र का जो समस्या है या किसी भी प्रकार जो कार्य है उसको हमारे क्षेत्र में पहुंचाने में आपका बड़ा योगदान रहता है जी। जैसा कि आज छत्तीसगढ़ शासन पशुधन विभाग द्वारा, विकास विभाग द्वारा पशु प्रदर्शनी मेला आयोजन किया। यहाँ बहुत सारे किसान रहते हैं और अच्छे अच्छे नस्ल गिर हो, साहिवाल और जर्सी गाय, बहुत सारे नस्ल के गाय आए हैं और इस क्षेत्र के किसान भी उत्सुक है। इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि शासन की सभी योजनाओं को लाभ ले रहे हैं। राजेश जी, नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में पशुपालकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नगर पंचायत अध्यक्ष के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं। योजना को समझते हुए अपने जितने भी मवेशी हैं उनको नस्ल को सुधार करते हुए उसका अपना फायदा लें, क्योंकि पशुधन से बहुत सारा फायदा, जैसे दूध के साथ उसका नस्ल भी होता है, उसे हर प्रकार का फायदा है। बिल्कुल, राजेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यदि आप पशुपालक हैं तो आपको हर तरह का फायदा लेना चाहिए। पूर्व विधायक दामोदर पुजारी जी मौजूद हैं। पुजारी सर खड़े हो जाइए। सर, इस कार्यक्रम में आप भी पहुंचे थे, जैसा कि राजेश तिवारी जी ने कहा, नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय ने, कि पशुपालकों को ध्यान देकर सभी तरह की योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा क्षेत्र का दिन और रात आप कवर करते हैं, है ना। हमारा क्षेत्र को ऊपर लाइट ले जाते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार जी। तो मैं आज देवभोग मुख्यालय और पशु मेला में एक आयोजित हुआ है मेला, और हमारी सरकार की, है ना, छत्तीसगढ़ सरकार की योजना हमारे किसान लोग को पशु मेला में हर चीज़, कुक्कुट पालन हो या आपका गाय पालन हो या आपका मछली पालन है, ये हमारी सरकार की योजना को लाभ लेने के लिए ये मेला रखा गया है। और वेटनरी विभाग ने पूरा किसान को ला के ये मेला को प्रदर्शन किया है। तो हमारा क्षेत्र का जनता से लेकर किसान तक, जैसे हमारा गाय माता है, गाय माता में कितना हमको लाभ मिलता है, वो भी हमारा किसान का प्रचार प्रसार हो जाए। जैसे दूध मिलता है, गोबर मिलता है, गोबर से हमको खाद खेत में डालते हैं, और उसके साथ साथ हमारा कुक्कुट पालन भी हमारी सरकार की योजना है, वो भी हमारा किसान को लाभ मिल रहा है। और मत्स्य पालन भी उसको, हमारे किसान को मत्स्य पालन में दोगुनी इनकम है, उसको भी हमारी सरकार की योजना का लाभ लेना चाहिए हमारा किसान लोग। तो आज पशु मेला रखा गया है, तो इसीलिए हमारा सभी किसानों भाई को आज खुशखबरी मिला है, हमारी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही सर। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष महोदय सुधीर जी, क्या कहना चाहेंगे महोदय? धन्यवाद रवि तिवारी जी, लोकल टीवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जो पशु प्रदर्शनी मेला लगा हुआ है, इसमें हम सब लोग को निमंत्रण था और हम लोग सब आए। यहाँ पे किसानों को बुलाया गया है और किसानों को जो डेयरी पालन कर रहे हैं और पशुपालन कर रहे हैं, उनके अच्छे पशुपालन लोगों को यहाँ से इनाम स्वरूप कुछ भेंट किया जा रहा है, उसमें हम लोग सब सम्मिलित थे। और मैं यहाँ पे कहना ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो गरियाबंद से भी जो कर्मचारी आए हुए हैं, यहाँ पे समय समय पर किसानों के लिए इस टाइप के प्रदर्शनी मेला होना चाहिए, ताकि किसान और इसमें जुड़े। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। उमेश डोंगरे जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे डोंगरे जी? सबसे पहले तो मैं पशु विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा आयोजन था उनका, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो गाय देखी बहुत अच्छी नस्ल की है और इनके बारे में जो जानकारी मिली, मैं चाहता हूं पूरे विभाग का कि मतलब किस प्रकार का पशु को आहार चाहिए, किस प्रकार की नस्लें चाहिए, प्रजनन क्षमता कैसी बढ़ेगी और यहाँ के लोगों को पता कैसे चलेगा और लोग जागरूक कैसे होंगे, इस विषय पर मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र में 10 दिन में एक बार कहीं ना कहीं कैंप होना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले, ताकि कृषि और खासकर पशुपालन के क्षेत्र में लोग जागरूक हों और पशुपालन के क्षेत्र में विकास हो। बिल्कुल महोदय जी, बहुत अच्छी बातों का आपने जिक्र किया है। साहू जी मौजूद हैं, जो डॉक्टर भीष्म सानी साहू जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि अब जो ब्लॉक स्तरीय जो पशु प्रदर्शनी लगाई गई है, किसानों को किस तरह का जो
लाभ दिया जा रहा है, उनसे बातचीत करूंगा। पहले साहू जी, किस तरह की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किसानों को क्या बताया जा रहा है? मैं जी आपको बताना चाहूँगा कि जो राज्य सरकार की कुछ पशुपालन की योजनाएं संचालित है, जैसे डेयरी पालन है, मुर्गी पालन है, बकरा पालन है, इसमें जो हमारे अच्छे पशुपालक हैं वो कैसे पशुपालन को और अच्छे तरीके से अपना आय का स्रोत बना सकते हैं, जैसे गौ पालन है, बकरा पालन है, मुर्गी पालन है, और उनसे से अधिक आय कैसे कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ही ये पशु प्रदर्शनी मेला का कार्यक्रम रखा गया है। जो अच्छे पशुपालक हैं उनको पुरस्कार दिया जाएगा, ताकि उनको देखकर और दूसरे पशुपालक भी प्रोत्साहित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पशुपालक भाई अपने पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़े। महोदय, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कितने नस्ल की जो गाय यहाँ पर पहुंची है, आपके जो दूसरे जो कर्मचारी हैं उन्हें रिसीव कर लेंगे, आप बताइए, जानकारी बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बीच जो सभी अतिथिगण यहाँ और पशुपालक भाई आए हुए हैं, वो जो अपने अच्छे पशुपालक को कौन से नस्ल की मैंने पूछा यहाँ लाए हुए हैं, जिनमें मुख्य नस्ल हमारे भारतीय नस्ल जैसे गिर, साहिवाल और जो कुछ विदेशी नस्ल, संकर नस्ल, जिनमें जर्सी गाय भी है, जिनको हमारे द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करके उत्पन्न कराए हुए ही अधिकतर गाय एवं बछड़े बछिया है, जिनको लगातार हमारा कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, ताकि उनका उन्नत नस्ल का बछड़ा बच्चा उत्पन्न हो और उनसे उनका उत्पादन भी अधिक से अधिक। साहू जी, जनप्रतिनिधियों का ये भी कहना है कि जागरूकता के 10-10 दिन में किसी गांव में जाकर एक जानकारी देना चाहिए उन्हें। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित MU मतलब मोबाइल एम्बुलेटरी यूनिट संचालित है, जिनका प्रतिदिन का 3 ग्राम का रोस्टर रहता है, प्रतिदिन 3 ग्राम भ्रमण करते हैं, जिसमें वो पशुपालन के विभिन्न योजनाओं के जानकारी तथा पशुपालन से जुड़े विभिन्न लाभ उनको निःशुल्क में प्रदान किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी वर्तमान में योजना है, जो गांव-गांव जाकर फ्री में उनका उपचार एवं अन्य पशुपालन के क्षेत्र में कार्य करते हैं। चलिए साहू जी, आपका धन्यवाद, बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी दी है। कुछ किसान भाइयों से यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, कुछ किसान भाई भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करूंगा मैं। अच्छा तिवारी जी, आप खड़े हो जाइए। क्या आप इस मेला के विषय में क्या जानकारी पहले से आप लोगों को दी गई थी जो जब आप लोग यहाँ पर पहुंचे तो किस तरह की नई जानकारी आप लोगों को दी गई है? यहाँ हमको पहले से ही निमंत्रण दिया गया था कि आप लोग अपना पशुधन लेके आइए। हम लोग दूरी होने के कारण नहीं लेके आ पाए हैं जी। और यहाँ जानकारी तो अभी उतना कोई खास नहीं मिला है। हाँ। किस तरह का सहयोग मिलता है पशु विभाग से यहाँ पे? सहयोग पशु विभाग से अच्छा मिलता है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं है अभी वर्तमान में। कोई सहयोग नहीं है, मतलब महोदय क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार की ओर से कोई मतलब वहाँ से दवाई ववाई भी ठीक से नहीं आ रहा है, ना कोई योजना चालू है किसान के लिए। मान के चलिए कोई किसान करना चाहता है डेयरी फार्म, उसके लिए लोन की सुविधा की कोई जानकारी नहीं है। मतलब जो जानकारी आप लोग को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, चलिए आप खड़े हो जाइए। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ के किसान हैं आप? किन्नौर। क्या कहना चाहेंगे आज के इस मेला के विषय में? इस मेला के विषय में ये कहना चाहता हूँ कि हमको अच्छी नस्ल का सीमेंट चाहिए, नस्ल सुधार के लिए जी, और यहाँ मिल नहीं रहा है जी। जो है एकदम ये टाइप का लोकल टाइप का नस्ल मिल रहा है, उसमें किसान क्या करेगा, नस्ल सुधार नहीं हो पा रहा है और दूध का क्षमता भी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि अच्छा नस्ल का सीमेंट आए और नस्ल सुधार हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी मांग आपने रखी। आप क्या कहना चाहेंगे? तिवारी जी, अपने कीजिए। मैं यहाँ का जानकारी नहीं था, मैं देवभोग इसके नाम से आया था अस्पताल, उसी कारण से देखा कि पशुधन प्रदर्शन मेला है बोल के, तो यहाँ आके मैंने उपस्थित हुआ। लेकिन यहाँ के जो हमारा किसान की ओर से समस्याएं है कि आज शासन की जो आबादी जमीन है, शासकीय जमीन नहीं होते तक कि आप किसान कोई भी गौपालन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जमीन मेरा भी एक किसान है, मेरे दादा परदादा कर रहा था। 6 मैंने पशु गौशाला में रख दिया, अभी 1 रखा हूँ और
किसान पहले के नहीं, मैंने पूछा योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये पूछा। योजना का कुछ लाभ नहीं मिल रहा। पहले पशुपालन मिल रहा था, आपका माने बैला जोड़ी मिल रहा था, भैंसा जोड़ी, अब क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा है। और शासन का कोई माने आज देवभोग एक ब्लॉक होता है नदी उस पार का, तो अच्छा तरीका से किसी को जानकारी भी नहीं मिला है, मतलब इसका प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया नहीं है। किया गया है। हम लोग के आए थे देवभोग बोल के यहाँ आके उपस्थित हुए। मतलब नाम भर का मेला है। हाँ, चलिए, किसान ने साफ तौर पर कहा है कि जितना प्रचार प्रसार विभाग के द्वारा किया जाना चाहिए उतना प्रचार प्रसार विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। इस तरह की बातें किसान कह रहे हैं। तो कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि एक बार विक्की अलग अलग नस्लों को दिखा दीजिए। एक बार जो साहिवाल नस्ल है, आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो साहिवाल नस्ल है, इसके साथ साथ विक्की सामने से दिखा रहे हैं। और अलग अलग प्रकार की जो नस्ल है यहाँ पर आई गई है, कुक्कुट और अन्य पक्षियाँ जो यहाँ पर विक्की से कहूँगा कि विक्की दिखाइए। जो अलग अलग गांव से जो किसान पहुँचे हैं, जो अलग अलग नस्ल की जो है मुर्गे को भी लेकर पहुँचे हैं। कुछ किसानों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप कौन से गाँव के किसान हैं? आप आप क्या लेके आए हैं यहाँ पे? गाय कौन सा नस्ल का आपका गाय? देसी। देसी? हाँ। देसी नस्ल का। कितना दूध देती है? कुछ एक का 4 लीटर और दो 3 लीटर। 3 लीटर। हाँ। बिल्कुल। चलिए, और कोई जो मुर्गा वुर्गा लेके आए हैं, कोई किसान है क्या सामने भाई जो मुर्गा वगैरह लेके आए हैं? तो कौन किसान है? तुम्हारे घर से लेके आए हो छोटू? है किसका मुर्गा है? तुम्हारा है? मेरे भाई। कहाँ है तुम्हारा भाई? कहाँ है? तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है जो बातचीत करना चाहेंगे। आप मुर्गा लेके आए हैं आप? चलिए, आप सामने आइए, सामने आइए। कौन सा मुर्गा है आपका? आंध्रा वाला। ये मुर्गा है? ये वाला जी। कैमरा पर विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए क्या, कहाँ से लिए थे आप? ये बाणी गांव से लाए हैं। बाणी गांव से लाए थे आप। ये कितना किलो तक होता है भैया? अभी तो 4 किलो आए हैं। 4 किलो आया। कितना किलो तक बढ़ता है ये 7 किलो 8 किलो 7 किलो 8 किलो। हाँ। तो मतलब कितना में लिए थे आप इसको? इसको 2000 मिल जाता 2000 मिलते। तो एक ही मुर्गा आपके पास की और भी है? है। और भी है। टोटल कितना मुर्गा आपके पास? मेरे पास तो 400 400 था। हाँ। तो अभी कितना है? अभी 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे। यही साइज का है 200 बच्चे? छोटा छोटा सा। और ये लगभग कितना 7-8 किलो होता है? हाँ, होता है। क्या बोलते हैं इसको प्रजाति का नाम? क्या नस्ल है? इधर आइए भाई क्या बोलते हैं? असील बोलते हैं इसको। असील। आपके पास भी है? हाँ, मेरे वाला दे। तो आप कहाँ से लाए थे? ये मैं आंध्रा से लाया था। आंध्रा से आए थे। हाँ। तो ये कितना किलो तक बढ़ता है? ये 4 से 5 किलो तक। 4 से 5 किलो। क्या खिलाना पड़ता है इसको? इसको दाना बाजरा ऐसे दाना बाजरा। और तो मक्का। कितना पीस आपके पास अभी? घर में होगा 30 पीस होगा। 30 पीस हाँ, होगा। बच्चा छोटा तो आप इसको बेचते भी हैं क्या? हाँ, बेचते भी हम। लगभग कितना किलो तक जाता है ये 3 से 4 किलो तक जाता है। 3 से 4। कितना बेचते हैं इसको? जैसे 3000 4000 बेचता हूँ। 3000 4000। मतलब ये लगभग 7-8 किलो तक जाता होगा। 7-8 किलो नहीं जाता। हाँ। 4 से 5 किलो तक जाता है। बढ़ता ही। क्या नस्ल बोलते हैं बोले इसको? असील बोलते हैं। असील। आप इसको आंध्रा से लाए थे? आंध्रा से। कितना 1-2 पीस लाए थे कि ज्यादा मात्रा में लाए थे? 2 पीस लाया था मैं। 2 पीस। अब इसका तो बढ़ते चले गए, लगभग 30-40 पीस हो हाँ, गया। कितना साल पहले से लाए थे? 2 साल हो गया मेरे को। 2 साल हो गया। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नाम आकाश सोनी। तो आकाश सोनी जी को आप सुन रहे थे, तो आकाश सोनी जी ने बताया है। तो आप खड़ी आइए सोनी जी। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की जो यहाँ की जो स्थानीय देसी मुर्गा है उसे भी लाया गया है। इसके साथ साथ शंकर जस्टी HF नस्ल इसे भी यहाँ पर लाया गया है। कुल मिलाकर भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। पशु प्रदर्शनी मेला लगाया गया है। हालांकि किसानों का कहना है कि जितना मात्रा में प्रचार प्रसार किया जाना था उतने मात्रा में प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। तो किसान सीधी बात कह रहे हैं, तो इसे लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया गया है, क्या ऐसे कारण है प्रचार प्रसार नहीं करने का। किसानों का सीधा आरोप है कि प्रचार प्रसार नहीं किया गया है, जिसके चलते जो योजनाओं का लाभ उन्हें मिलना चाहिए आपके विभाग से नहीं मिल पा रहा है। किसान आपके विभाग की कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली जी जो किसानों की जो शिकायत है वो एक्चुअली जायज़ है। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ ब्लॉक में एक ही डॉक्टर होता है जी, और यहाँ पे हमारे विकासखंड में फैला हुआ है जी। तो एक डॉक्टर अपने जो उसके पहुँच एरिया रहता है वहीं तक वो एक्चुअली वो अपनी सेवाएं दे पाता है। हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जहाँ से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, विभागीय कुछ प्राइवेट वर्कर की वजह से, कुछ गोपाल की वजह से या उनकी सेवा लेके इनकी जो शिकायत है उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आने वाले दिनों में विभाग क्या कुछ नया योजना लाने वाली है क्या? किसानों के लिए आप कुछ नई जानकारी देंगे? अभी तो बस ये है पशु संवर्धन पे जितना ज्यादा फोकस कर सके, है ना, देसी नस्ल को जितना ज्यादा हम विकसित कर सके वो हमारा मुख्य उद्देश्य हो रहा है। पहले हम लोग क्या होता था कि
HF और जर्सी के पीछे भागते थे क्योंकि ये ज़्यादा दूध देती है। लेकिन चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ जो एरिया है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है, जी, मतलब वातावरण ऐसा नहीं वातावरण वहाँ के लिए सूटेबल नहीं है उनके लिए। तो अब हमारा फोकस ये हो रहा है कि हम जो भी हमारे देसी नस्ल है हम उनको, हमारे जो लोकल है, हमारे क्या है जो ऑल इंडिया लेवल पे जो हमारे देसी नामी नस्ल है उसमें दूध उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन हमारा जो छत्तीसगढ़ का नस्ल है वो उसमें दूध उत्पादन नाम मात्र का है, उससे ज़्यादा तो बकरी दूध देती है। जी। तो हमारा कोशिश अब ये हो रहा है कि हमारे जो लोकल स्तर के जो नस्ल है उसमें हमारे जो बेहतर जो वेल नोन ब्रीड है, जैसे ये अपने साहिवाल हो गया, गिर हो गया, रेड सिंधी हो गया, थारपारकर हो गया, इन नस्लों का कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा संकरित नस्ल पैदा करके उनको उस स्तर पे ले जाने की कोशिश हो रही है। तो हमारा पूरा कोशिश यही है कि हम आने वाले समय में इनकी जो आय है, मुख्य उद्देश्य हमारा है इनकी आय बढ़े, तो हम दुगुना से लेकर के चौगुना तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं डॉक्टर शशिभूषण साहू, अतिरिक्त उप संचालक जिला गरीब। तो आपने डॉक्टर शशिभूषण साहू जी को सुना, अतिरिक्त यहाँ के संचालक है। सर ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि आने वाले समय में इसमें काम करने की जरूरत है। इसके साथ साथ जब मैंने सर से पूछा कि सर किसानों ने कहा है कि जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है, तो सर ने भी कहा कि मैं भी इन बातों को मानता हूं। चूंकि एक डॉक्टर यहाँ पर पदस्थ है, डॉक्टर भीष्मसानी साहू साहब यहाँ पर पदस्थ हैं, और सर की भी कोशिश रहती है कि जहां तक हो सके काम हम करें। और इसके चलते बहुत ही कम समय में यहाँ पर जिस तरह के एक शिविर का, विक्की से कहूँगा विक्की एक बार कैमरा घुमा दीजिए, जिस तरह के शिविर का आयोजन किया गया है, निश्चित तौर पर शिविर में सभी तरह की जानकारी दिया जा रहा है। हालांकि किसानों को के मन में डाउट्स रहती है कि भाई हमें समय पर जानकारी नहीं मिल पा रही, जानकारी हम तक आना चाहिए। तो सर ने कहा है कि इन बातों पर भी आने वाले दिनों में सुधार किया जाएगा और सुधार काम करते हुए किसानों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।